अव्यक्त स्थिति की परख। अव्यक्त स्थिति की परख आप सभी के जीवन में क्या होगी वह मालूम है? उनके हर कर्म में एक तो अलौकिकता, दूसरा हर कर्म करते कर्मेंद्रियों से अतीन्द्रिय सुख की महसूसता आएगी। उनके हर कर्म में एक तो अलौकिकता और दूसरा हर कर्म करते कर्मेंद्रियों से अतीन्द्रिय सुख की महसूसता आवेगी। उनके नयन चैन, उनकी चलन अतीन्द्रिय सुख में हर वक्त रहेगी। ठीक है, तो हमको कर्म करते करते कितना अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है, यह हमको बताएगा कि हमारी अलौकिक स्थिति कितनी है कार्य करते करते। 17 मई 1969। निर्भयता कैसे आएगी, उसके लिए मुख्य क्या पुरुषार्थ है? निर्भयता कैसे आएगी, उसके लिए मुख्य क्या पुरुषार्थ है? निराकारी बनना। निर्भयता लाने के लिए निराकारी बनना। जितना निराकार अवस्था में होंगे उतना निर्भय होंगे। भय तो शरीर के भान में आने से होता है। 26 मई 1969। अंतिम समय के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, क्योंकि अंत में क्या होगा, चारों ओर भय का माहौल होगा। इसलिए बाबा एडवांस में ही सब कुछ चीज़ें समझा देते हैं। सर्विस की सफलता का मुख्य गुण कौन सा है? नम्रता। जितनी नम्रता उतनी सफलता। नम्रता आती है निमित्त समझने से। निमित्त समझकर सर्विस करना। नम्रता के गुण से सब आपके आगे नमन करेंगे। जो खुद झुकता है उसके आगे सभी झुकते हैं। निमित्त समझकर कार्य करना है। जैसे बाप शरीर का आधार निमित्त मात्र लेते हैं, वैसे आप समझो कि निमित्त मात्र शरीर का आधार लिया है। जैसे बाप शरीर का आधार निमित्त मात्र लेते हैं, वैसे आप समझो कि निमित्त मात्र शरीर का आधार लिया है। एक तो शरीर को निमित्त मात्र समझना है और दूसरा सर्विस में अपने को निमित्त समझना है, तब नम्रता आएगी। फिर देखो सफलता आपके आगे चलेगी। जैसे बाप दादा टेम्पररी देह में आते हैं, ऐसे देह को निमित्त आधार समझो। बाप दादा की देह में अटैचमेंट होती है क्या? आधार समझने से अधीन नहीं होंगे। अभी देह के अधीन होते हो, फिर देह को अधीन करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है देही अभिमानी अवस्था के बारे में, अव्यक्त स्थिति के बारे में। तो बहुत गुह्य बातें यहाँ पर इस बुक में आपको सुनने को मिल रही है और आगे भी सुनने को मिलती रहेगी।